भाई अगर भगवान हो जाए और खुद को वनवास दे दे तो क्या दुनिया समझेगी। रामायण में ऐसे कई क्षण हैं जो दिल को छू जाते हैं, पर एक दृश्य ऐसा है जहां न केवल आंखें नम होती है बल्कि आत्मा तक कांप जाती है। वो पल जब भरत ने श्री राम की खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर रख दी। कथा की शुरुआत। जब रघुकुल के चिराग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब अयोध्या की जनता स्तब्ध रह गई। पर सबसे ज्यादा टूटा उनका छोटा भाई भरत। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे। जब लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने ये सारा षड्यंत्र रचा है और राम वन में है, तो उनका हृदय फट गया। वो न रोए, वो चिल्लाए नहीं, बल्कि वो शर्मिंदा हुए। भरत ने तय किया, राम के बिना अयोध्या नहीं चाहिए। वो सीधा नंदीग्राम नहीं गए, न राजभवन। वो वन की ओर चल दिए, राम को मनाने। श्री राम के चरणों में गिर पड़े, बोले, भैया, ये वनवास मेरा होना चाहिए था। आप लौट आइए। मैं नहीं बैठ सकता उस सिंहासन पर जो आपका है। पर राम तो मर्यादा के प्रतीक थे। उन्होंने कहा, भरत, वचन पिताजी का था, मैं तो केवल उसका पालन कर रहा हूँ। भरत रोते रोते बोले, अगर आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी महल नहीं जाऊंगा। लेकिन एक विनती है, अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखूंगा। राम चुप थे। लक्ष्मण की आंखें भीग चुकी थीं। सीता भी स्तब्ध थी। भरत ने खड़ाऊ उठाई और वापस लौटे। नंदीग्राम जाकर सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी और स्वयं जमीन पर बैठकर 14 वर्ष तक राम के सेवक बनकर राज्य चलाया। भरत ने कभी राजा नहीं कहलाना चाहा। उन्होंने खुद को रामदास कहा। हर दिन सूर्योदय से पहले वह राम की खड़ाऊ को प्रणाम करते और कहते, राजा तो मेरे राम हैं, मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि हूँ। ये कहानी केवल त्याग की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसमें भाई भाई एक दूसरे के लिए भगवान बन जाते हैं। रामायण का ये दृश्य हमें सिखाता है, राजा वही होता है जो सिंहासन का मोह छोड़ दे, और भाई वही जो भाई के वचन के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो सोचिए, आज के समय में ऐसे भरत और राम कहाँ हैं? क्या हम अपने रिश्तों में इतना प्रेम और त्याग रख पाए हैं? चाहे धर्म हो, राजनीति या परिवार। रामायण का ये दृश्य हमें इंसानियत का सबसे गहरा पाठ पढ़ाता है।